वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 99 कराने जा रहा हूँ अकाउंटिंग रेशियोज का फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3.5 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? 1.5 लाख का। चलिए ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल रेशियो साथ में दी है 3 टाइम्स। तो कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो क्या है कि ट्रेड रिसीवेबल रेशियो गिवन है, हमें वो फॉर्मूला लगा के ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वाला, उससे हम क्या करेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ढूंढ लेंगे, जिसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के जो अलग अलग 3 केसेस हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे। बिकॉज आपको पता है कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, जब हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ पे मैं सेंटर लाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम पहले यहाँ पोर्शन करेंगे और रिमेनिंग पोर्शन मैं यहाँ कराऊंगा। तो यहाँ लिख लेते पहले फॉर्मूला ट्रेड टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है जी, टर्नओवर रेशियो वो क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है ना। तो अब देखो हमारे पास जो ट्रेड रिसीवेबल रेशियो है वो कितनी गिवन है, वो है 3। ठीक है जी, नेट क्रेडिट सेल हमें क्या करनी पड़ेगी, पहले ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल गिवन है ना ही क्रेडिट सेल गिवन है। जो मेरे पास क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, उसके बेसिस से हम पहले टोटल सेल निकालेंगे, फिर टोटल सेल्स से हम क्रेडिट सेल्स को वर्कआउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जीपी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इसको यही रहने देते हैं। जीपी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जीपी में क्या आएगा, चलो इस तरफ छोड़ो, अब वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेते हैं। जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये वर्किंग नोट पे अगले पेज पे आ जाओ। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 1.5 लाख का, 1,50,000। ठीक है जी, तो नेट सेल्स कितनी है, नेट सेल्स हमें फाइंड करनी, तो यहां पे लिख लो नेट सेल्स। राइट हो, नेट सेल्स कितने की है, 1.5 लाख की। ओके जी, डेढ़ लाख का नेट सेल्स हमें फाइंड करना है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है हमारे पास, 3.5 लाख का। कितना है, 3.5 लाख का। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब नेट सेल्स कैलकुलेट करेंगे। नेट सेल्स इज इक्वल टू 3.5 लाख और 1.5 लाख, मैंने उस तरफ जाके इसको प्लस कर दिया, ये माइनस का साइन इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये 1.5 लाख बन गया। तो अब ये कितना आ गया, नेट सेल्स हमारे पास आ गई 5 लाख की। नेट सेल्स कितनी आ गई, ₹5 लाख की। नेट सेल्स कितनी आ गई बच्चे, 5 लाख की। अब हम क्या करेंगे, टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट प्लस कैश सेल्स। ठीक है जी, और हमारे पास अब देखो कैश रेवेन्यू कितनी गिवन है, 2 लाख की। तो मतलब कैश सेल हम बात करें ये 2 लाख है, और क्रेडिट सेल टोटल सेल कितनी है, 5 लाख की। तो क्रेडिट हम निकाल लेंगे, क्रेडिट नो प्राइस फॉर गेसिंग कि क्रेडिट सेल्स कैसे आएगी। क्रेडिट सेल अब आ जाएगी 3 लाख, 5 में से 2 गया तो कितना रहेगा, 3 लाख। क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। तो क्रेडिट सेल हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3 लाख का। राइट जी, तो ये आ गया 3 लाख। ओके, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट कर लो। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 करके, ये क्या आ गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख आ गया। चलो यहां तक तो ठीक चल रहा सारा कुछ। अब ये हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। अब हमें केस वाइज ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैं ये सारा इरेज कर रहा हूं, आपने एक तरह से सब कुछ नोट कर लिया ना, ठीक है। तो अभी हम केस वाइज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वाला फॉर्मूला लगा के, याद रखिए ट्रेड रिसीवेबल हमारे जो आए हैं एवरेज वो 1 लाख है, उससे आगे हमने वर्किंग स्टार्ट करनी है। ठीक है जी,
तो केस वन क्या कह रहा है? केस वन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, इफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर 1 लाख इन एक्सेस ऑफ द ओपनिंग, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे पहले लिखेंगे हम केस नंबर 1। केस नंबर 1 यहां पे इफ क्लोजिंग आर या 1 लिख लो, एक ही बात, कोई बात नहीं, उसमें ग्रामर का भी इतना कोई चक्कर नहीं है। रुपीस 1 लाख एक्सेस इन ओपनिंग, एक्सेस ऑफ ओपनिंग, ठीक है। तो यहां पे फिर क्या आएगा? लेट ओपनिंग बी एक्स। ओपनिंग कितना आ गया गाइस? एक्स आ गया। तो क्लोजिंग कितना लेंगे हम? क्लोजिंग आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल एक्स प्लस 1 लाख, एक्स प्लस क्या आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। ओके जी। अब यहां पे क्या फॉर्मूला लगेगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास 1 लाख था ना एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास x और ये क्लोजिंग x प्लस 1 लाख, तो ये x प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ आके ये कितना बन गया? 2 लाख। 2 लाख इज इक्वल टू 2x, यहाँ सॉरी 1 लाख पूरा लिखना मेरे को, ये मैंने गलती से 2 जीरो कम रह गई, ठीक है। तो ये आ गया 2 लाख, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 2 लाख आ गया, ये 2x प्लस 1 लाख, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अब ये रहेगा 1 लाख इज इक्वल टू 2x, और x कितना बन गया? 50,000, ठीक है जी। और सो ओपनिंग कितना आ जाएगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल केस 1 में कितना आ गया? 50,000। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा? ये देखो क्लोजिंग में कितना? x प्लस 1 लाख, तो x प्लस 1 लाख ये आ गया 50,000 जमा 1 लाख, ठीक है जी। चलो ये हमारे पास आ गया क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ये कितना आ रहा है गाइस? 1.5 लाख। तो चलिए हम आगे केस नंबर 2 करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है जी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने मेरे साथ किए भी हैं, ठीक है। आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो इसको आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस मेरे साथ करने से ये कि एक बार सिमेट्रिकली आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। स्टेप 1 में क्या आएगा, स्टेप 2 में क्या आएगा, ठीक है जी। चलिए अब हम करेंगे केस 2। अब केस 2 में वो क्या लिख रहा है? इफ ट्रेड रिसीवेबल at end 3 times, 3 times है ना बेटा, ठीक है, मोर देन इन बिगनिंग। तो इसका मतलब क्या होगा? ओपनिंग का फिर वही करते हैं, लेट ओपनिंग बी एक्स एंड क्लोजिंग कितना आ जाएगा? क्लोजिंग आ जाएगा हमारे पास 3x। तो अब हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का हमने क्या फॉर्मूला है हमारे पास? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2। तो ये आ गया 1 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है? हाँ जी बोलो बेटा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है हमारे पास? हमने यहाँ पे क्या लिया? x लिया हुआ ना, तो उसको भी x डाल लो, और x और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? प्लस 3x आ जाएगा। ओके, तो चलो इसको कैलकुलेट करो आप। ये बहुत इजी स्टेप है आपके लिए, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। चलो इसमें हम लिखते हैं, हम ये आ गया हमारे पास x प्लस 3x बाय 2। तो अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 2 लाख इज इक्वल टू 4x, और x इज इक्वल टू 2 लाख बटे 4, और x इज इक्वल टू 50,000। सो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया? बोलो गाइस कितना? 50,000। आंसर में मिलाते जाओ, ठीक है, 50,000 लिखा है। ओके, इट्स नॉट बिग डील। तो अब क्लोजिंग कैसे आएगा? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल तो हमने कितना लिया हुआ है? 3x है ना, क्योंकि 3 टाइम्स बोला था उसने, तो ये 3 इंटू 50,000 आ गया, 3 इंटू 50,000 आ गया, और कितना आ गया? 1.5 लाख आ गया। कितना आ गया? 1.5 लाख आ गया, ठीक है जी। तो अब हम करेंगे केस नंबर 3। तो ये आपने पूरा नोट कर लिया, गुड। तो केस नंबर 3 में
अब ये तीनों के तीनों केसेस आपने किए हैं ना मेरे साथ पहले भी, तो अब ये तीसरा केस भी इसी से कि मोर देन दैट इन द बिगनिंग। ठीक है, इसमें आपको पता कि आपको क्या करना होता है, ओपनिंग को तो हमने एक्स ही मान के हम करते हैं। तो तीसरे केस में कहा है कि केस नंबर 3 मैं लिख देता हूं यहां पे, इफ क्लोजिंग, यस क्लोजिंग या एंड इफ ट्रेड रिसीवेबल एट एंड आर या वर 3 times more than in beginning। ठीक है, इन बिगनिंग, चलो तो लेट ओपनिंग कितना आ गया, x आ गया, और क्लोजिंग कितना आएगा, x प्लस 3x आ जाएगा, x प्लस 3x आ गया। ठीक है जी, तो अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वाला फॉर्मूला लगा लो, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2। तो ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या चीज है, ये तो मतलब हमने जो ओरिजिनल कैलकुलेट किया हुआ है वो तो 1 लाख है, और यहाँ पे ये x और ये क्लोजिंग कितना, x प्लस 3x बाय 2। अब 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 2 लाख बन जाएगा, a इज इक्वल टू 5x हो गया, 1 2 और 3 5x। अब इसको करो, x इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, दैट इज x इज इक्वल टू 40,000, मींस ओपनिंग कितना है 40,000, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने आ गए 40,000। तो अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का क्या फॉर्मूला है, x प्लस 3x। तो x हमने कितना वर्कआउट किया है 40,000 प्लस 3x, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 से, तो ये आ जाएगा आपका 40,000। ठीक है जी, प्लस 1,20,000, और ये कितना आ गया अब 1,60,000। तो ये आपका आंसर है। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और यहाँ ये 99 क्वेश्चन के साथ ही ना हमारा यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के साथ इसको ये तो यहाँ खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है गाइस, गुड लक।